एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आप लोग को काव्य प्रकाश पढ़ाने चल रहे हैं। काव्य प्रकाश प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास, तृतीय उल्लास तक समाप्त हो गया है। अलग अलग भागों में अलग अलग वीडियो बनाए। जैसे प्रथम उल्लास का भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 5 तक अगर है तो मैंने भाग 5 तक बनाया है। द्वितीय उल्लास भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस टाइप है। तृतीय उल्लास भाग 1, भाग 2 जो भी बना है बनाए हैं। ठीक, अलग अलग उल्लास है, अलग अलग भाग है। ठीक है, अब हम चतुर्थ उल्लास पढ़ाने चल रहे हैं। उसमें भाग 1 आप लोग देखिएगा, भाग 2 बनेगा, भाग 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, जहाँ तक बनेगा फिर आपको भाग 5 पढ़ाया जाएगा। इस टाइप भाग बने हुए हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चतुर्थ उल्लास आप लोग पढ़िए भाग 1। ठीक है, अब आप लोग मंडचारकृत पढ़ रहे हैं। अब इसमें सूत्र नंबर देखिएगा 39 है सूत्र नंबर काव्य प्रकाश में आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसमें है क्या हेडिंग है, हेडिंग डाल लीजिए, अविवक्षित वाच्य लक्षणा मूल ध्वनि के। ठीक, अविवक्षित वाच्य लक्षणा मूलक में पढ़ाने चल रहे हैं, आप लोग देखिएगा। अविवक्षित वाच्यो यस्तत्र वाच्यम भवेत धनो धनो अर्थांतरम संक्रमितमत्र अत्यंतम वा तिरस्कृतम। अविवक्षित वाच्यो यस्तत्र वाच्यम भवेत धनो। ठीक, अर्थांतर संक्रमितम अत्यंतम व तिरस्कृतम। कहने का मतलब ये है अविवक्षित मीन अविवक्षित वाच्य। ठीक है, अर्थात मीन अर्थात। अविवक्षित वाक्य को कहते हैं, अविवक्षित वाच्य को या अथवा मीन मतलब एक ही बात है। चाहे आप अविवक्षित वाच्य कहो या लक्षणामूलक कहो। यहाँ नहीं अथवा हो गया, यहाँ लक्षणामूलक कहाँ गया भैया, लक्षणामूलक नहीं है। कहने का मतलब इसी अविवक्षित वाक्य को हम लक्षणामूलक भी कहते हैं, लक्षणामूलक। ठीक है, और इसी को लक्षणमूलक वाच्य कहते हैं। अर्थांतर संक्रमित, दो भेद हैं, अर्थांतर संक्रमितम यहाँ ले लेंगे तो अत्यंतम अलग हो जाएगा, अत्यंतम संकृत अत्यंतम तिरस्कृतम। कहने का मतलब दो भेद हैं इसके, एक भेद ये है और दूसरा भेद ये है, वह मीन अथवा, यहाँ अथवा लग जाएगा, अथवा। ठीक है, कहने का मतलब होता है अविवक्षित वाच्यो यत्र श्रेयस्त्र माने जहाँ वाच्य माने वाच्य के, इस वाच्य के भेद, इस वाच्य के इस ध्वनि के भेद हैं, लक्षणामूलक ध्वनि के भेद हैं। पहला भेद है अर्थांतर संक्रमित और दूसरा है अत्यंत तिरस्कृतम। ठीक है, अब उसी का अर्थ आप देख लीजिए। अविवक्षित वाच्यम अर्थात मीन होता अथवा लक्षणामूलक ध्वनि है। ठीक है, लक्षणामूल, और उसी ध्वनि को हम, उसी ध्वनि के भेद को वाच्य या अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। भेद, दो भेद होते हैं। कौन कौन भेद हैं? अविवक्षित वाच्य के लक्षणामूलक ध्वनि के दो भेद हैं। पहला भेद है अर्थांतर संक्रमित वाच्य, दूसरा भेद है अत्यंतित संक्रमित भेद है। ठीक है, इसी प्रकार से हम पहला उदाहरण इसका बताएंगे, दूसरा उदाहरण इसका बताएंगे। ठीक है, अलग अलग भेद के अलग अलग उदाहरण आप लोग देखे ही रहिए। अब इसको हो सकता पूछा जाए, हमारा काम है पढ़ाना, आप काम है पढ़ना। ठीक है, पीजीटी झारखंड आया है, आप लोग डाल दीजिएगा, इसी की तैयारी चल रही है। ठीक है, चलिए अब हम इसका उदाहरण हम चलेंगे। आप लोग पहले अर्थांतर संक्रमित वाच्य का उदाहरण देखेंगे, दूसरा आप अत्यंत संक्रमित का उच्चारण। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बनेगा अविवक्षित वाच्य लक्षण मूलक ध्वनि के कान भेदः अस्ति। कितने भेद हैं आपको बताना पड़ेगा कि ए ऑप्शन रहेगा अर्थांतर संक्रमित, बी ऑप्शन रहेगा अत्यंत संक्रमित अत्यंत तिरस्कृत, सी ऑप्शन रहेगा इसमें से दोनों, और डी ऑप्शन रहेगा इसमें से कोई नहीं। तो आप इसमें से दोनों ए और बी मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत और से पूछ सकते हैं अर्थांतर संक्रमित किसके भेद हैं, अविवक्षित वाच्य के, लक्षणामूलक के, कि ध्वनि के, कि अभिधा के, तमाम ऐसे पूछेंगे। आपको बताना है कि अविवक्षित लक्षणामूलक के ध्वनि भेद हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग अर्थ देख लिए होंगे। अब उदाहरण हम चलेंगे। अब उदाहरण नंबर आप सबसे पहले अर्थांतर संक्रमित देखेंगे। हाँ, उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है
अर्थांतर संक्रमित वाच्य का उदाहरण है। आप देखेंगे त्वामस्मि वच्मि विदुषाम समवायो अत्र तिष्ठति आत्मीयां मति माँ अस्थाय स्थिमत्र विदेहि तत्। ठीक है, त्वाम धम अस्मि। हाँ, उदाहरण आप देखिए, अर्थांतर संक्रमित वाच्य का उदाहरण है। आप देखेंगे त्वास्म वाच्य विदुषाम समायो अत्र तिष्ठति आत्मीयां मतिम आस्थाय स्थिति मंत्र विदेहि तत्। ठीक है, यही आपका उदाहरण है। आप यहाँ मंत्र कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक उपदेश वाच्य माने बाणी उपदेश मैं देना चाह रहा हूँ कि किसका, विदुषाम माने विद्वानों को बता रहा हूँ। अर्थांतर संक्रमित के द्वारा, विद्वानों के द्वारा मैं बताने चल रहा हूँ, अर्थांतर संक्रमित के उदाहरण बताने चल रहा हूँ। ठीक है, त्वाम अस्मि, त्वाम लिख दीजिए, त्वाम धन अस्मि। ठीक है, त्वाम धन अस्मि, मैं आपको एक उपदेश मीन बाणी बताने चल रहा हूँ। किसकी, अर्थांतर संक्रमित की। समवायो मीन समवाय है, समवाय माने एक समुदाय है, समुदाय है। और अत्र मीन यहाँ, अत्र मीन यहाँ ले लीजिए, यहाँ आप पूर्व रूप से संध कर दीजिएगा, पूर्व रूप। तिष्ठत मीन बैठे हैं। कौन बैठे हैं, तो आपको मैं बताने चल रहा हूँ उपदेश। यहाँ सब विद्वानों को टोली है, समुदाय है, बैठे हुए हैं। आत्मीयम मतिम आस्थाय स्थिति मंत्रम विदेहि तति। ठीक, आत्मीय मीन होता अपनी बुद्धि को, आप आत्मीय मीन अपनी, आप मति माने बुद्धि को, मति मीन बुद्धि को, अपनी बुद्धि को ठीक कर लीजिए। ठीक है, बुद्धि को ठीक कर लीजिए। माँ अस्थाय माने ठीक कर लीजिए। स्थिति मीन स्थिति को, बुद्धि की स्थिति को ठीक कर लीजिए। और मंत्र विदेही, मंत्र के द्वारा अब बताया जा रहा है जो भी, लेकिन आप अपनी बुद्धि को एकदम ठीक कर लीजिए। क्योंकि विद्वानों की टोली में जब बैठता है तो बुद्धि को ठीक करके बैठता है। गलत बात, अनशब्द बात का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि गलत बात जैसे बोलेंगे विद्वान लोग तुरंत जान लेंगे। इसीलिए अब कह रहे हैं अर्थांतर संक्रमित वाच्य में कि आप अपनी बुद्धि को ठीक करके बैठिए। क्योंकि यहाँ विदुषाम बैठे हैं। विदुषाम माने वाणी को, विदुषाम माने विदुषी लोग, विद्वान लोग, सब लोग बैठे हैं। आप अपनी वाणी को जो कुछ बोलिए सोच समझ कर बोलिए। मैं वाच्य में अपना उपदेश बताने चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। हाँ, दूसरा उदाहरण देखेंगे आप। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण है। उपकृतम बहु तत्र किम उच्यते सुजंता प्रतीता भवता पराम विद्यति दृश्यम एव सदा सखे सुखितम आश्वस्त शारदाम शतम। कहने का मतलब एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है कि आपने बहुत बड़ा उपकार किया, उसके साथ धोखा किया होगा, इसीलिए वो कह रहा है बहुत बड़ा आपने उपकार किया है। क्यों? उपकृतम बहुतत्र, तत्र माने वहाँ, किम उच्चते माने क्या कहा जाए, और सुजनता मीन आपने सज्जनता इतना दिखाई है। प्रतिता भवताम माने आप, परम माने परम हैं, आप अच्छे हैं। विदधतीम दृश्यम एव सदा सखे, इस सखे को सदा के लिए, हमेशा के लिए। सुखिना माने आप सदा सुखी रहिए। आश्वस्तम तम शारदाम, अब भगवान की कृपा से आप इस संसार में हमेशा हमेशा बहुत बहुत सुखी रहिए। आपने हमें बहुत बड़ा उपकार किया है। कहाँ की प्रशंसा की जाए, अब क्या बताएं। खेद के लिए प्रश्नवाचक विस्मयादिवाचक चिन्ह है। हे मित्र, आप सदा के लिए, आप जो है, आप सदा के लिए आप जो है मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किए है। सैकड़ों वर्ष तक, शतमीन सैकड़ों वर्ष तक आप जो है सुखी रहिए। सुखितामश भवत, आप सुखी रहिए। सुखी इस संसार में, इस संसार में आप सदा हमेशा हमेशा सुखी रहिए। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, क्योंकि उसके साथ धोखा किया है, इसीलिए वह उन्होंने उपकार को कह रहा है। यह है आप अत्यंत कृत वाच्य ध्वनि मूलक यह उदाहरण है। आप लोग इसको लिख लीजिए। अत्यंत संक्रमित जिसको कहते हैं, अत्यंत संक्रमित
ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अत्यंत संकृतिक, हाँ, यह उदाहरण है। अब अगला आपको हम देखेंगे विवक्षा या अभिधा मूलक के भेद हैं। क्या भेद हैं, कितने भेद हैं आप लोग देखेंगे। हाँ, अब आप देखेंगे दूसरा देखेंगे विवक्षित वाच्य या अभिधा मूलक ध्वनि के भेद। जैसे उसमें आपने देखा था, ठीक है, लक्षणा अविवक्षित में अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। अर्थांतर देखेंगे, अर्थांतर संक्रमित अन्य अर्थ में होता है और अत्यंत अत्यंत तिरस्कृत जो है विशेष अर्थ में होता था। लेकिन इसी का दूसरा भाग आपका लक्षणा से है। अभी तो आपका लक्षणा था, अब अभिधा से है। अभिधा से ये देखो अभिधा मूलक है। अब इसके दो हैं, असंलक्ष्य क्रम और संलक्ष्य क्रम। असंलक्ष्य क्रम में वाच्य व्यंग्य होता है, अर्थों का क्रम नहीं होता है, और इसमें संलक्ष्य क्रम में वाच्य व्यंग्य अर्थों का क्रम लक्षित होता है। यही तरह है, आप देखेंगे दोनों वाच्य के भेद हैं, चाहे विवक्षित क्रम अभिधा मूलक हो चाहे लक्षणा मूलक हो। जो मैंने पहले बताया था दो भेद, वो लक्षणा मूलक के भेद हैं। वो भी ध्वनि के हैं, वाच्य के हैं, वाच्य के ही दोनों भेद हैं। वाच्य के दोनों भेद हैं, ये दोनों भेद वाच्य के ही हैं। ये विवक्षित जो है विवक्षित और विवक्षित विवक्षित, हाँ विवक्षित आप लिख लीजिए। विवक्षित जो है लक्षणा मूलक है, लक्षणा मूलक, और यह जो है ये भी विवक्षित है, विवक्षित जो है अभिधा मूलक है। ये आप जानकारी रखिएगा, अभिधा मूलक, ठीक है, मूलक। अब आप जान लिए हैं वाच्य के ही दोनों भेद हैं। पहला है विवक्षित लक्षणा और दूसरा है अभिधा। लक्षणा के मैंने दो भेद बता दिया है, लक्षणा में था पहले अब वीडियो में। अब उसके बाद जो है ये अभिधा मूलक के दो भेद हैं। अभिधा मूलक के दो भेद, दोनों आपको वाच्य के भेद हैं, जान लीजिएगा। ये वाच्य या ध्वनि के भेद, वाच्य या ध्वनि दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है। तब उसके बाद असंलक्ष्य आलक्ष्य क्रम वाच्य कहते हैं, वाच्य व्यंग्य, और संलक्ष्य वाच्य व्यंग्य। यह अर्थों में प्रयोग नहीं होता है या अर्थों को लक्षित करता है। वही बातें बता रहा है। विवक्षित चा अन्य माने अन्य, परम माने दूसरा, परम माने दूसरा, वाच्य माने यह वाच्य वाणी, वाच्य मीन यह ध्वनि मान के चलिए, दोनों मैंने अर्थ दे दिया। इसीलिए अर्थ यत्र परस्तु सह माने वह जहाँ वाच्य का अर्थ विवक्षित होता है, जैसे वाच्य का अर्थ यहाँ विवक्षित है, अन्वय योग अर्थ में व्यंग्य निष्ठित होता है। अन्वय माने अन्य अर्थों में व्यंग्य निष्ठित होता है, ठीक है। इसीलिए यह दोनों भेद है, ठीक है। को यहाँ आप पूर्व रूप संधि जानते रहिएगा, आप लोग जान गए होंगे। को अन्य था, अप्य था, को अपि, यहाँ को धन अपि कर दीजिए, को अपि हो जाएगा, ठीक है। को अप्य हो जाएगा, अपि या करेंगे, या हो जाएगा, को अपि हो जाएगा। लक्ष्य संक्रमक व्यंगों में लक्ष्य व्यंग क्रम परह मीन दूसरे पर। कह रहा है दो भेद होते हैं, विवक्षितान्य पर वाच्य में या अभिधा मूलक के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन है? एक है असंलक्ष्य क्रम व्यंग और दूसरा है संलक्ष्य क्रम व्यंग। जो मैंने यहाँ बताया है वही मैंने ये सूत्रों के माध्यम से बता रहा है। मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, उसके बाद फिर सूत्रों के जो मुताबिक चलता हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसे क्रम बना कर नोट्स बना कर लिखेंगे तभी आपके समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा नहीं, जान लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने विवक्षित वाच्य का अभिधा मूलक ध्वनि वो भी था, उसके दो भेद थे, वो थे विवक्षित यही था, अभिधा है यहाँ, वहाँ लक्षणा है, बस यही। अविवक्षित ये भी है, हाँ वो विवक्षित था, अविवक्षित ये है, जान लीजिएगा। वो अविवक्षित था और ये विवक्षित है। वो अभिधा लक्षणा थी और ये क्या है? अभिधा विवक्षित है, अभिधा है विवक्षित है, विवक्षित है अभिधा है, वहाँ अविवक्षित है, जान लीजिए। वो दो जो भेद बताया मैंने,
ठीक है। अभिधा के दो भेद हैं। अभिधा के दो भेद कौन कौन है? एक असंलक्ष्य क्रम, दूसरा संलक्ष्य क्रम। असंलक्ष्य क्रम का ये मतलब है इस व्यंग में अर्थों की प्रतीत नहीं होती है। और इसमें असंलक्ष्य क्रम में क्या होता है? वाच्य में व्यंगों को अर्थों का क्रम लक्षित होता है, यही मान के चलिएगा। अब इसका जान लीजिए, इसका जो है असंलक्ष्य और वाच्य का उदाहरण जो है बहुत लंबा जाएगा, आप घबराइएगा नहीं। आप बहुत देर में अंत में आपको इसको मिलेगा, संलक्ष्य क्रम का उदाहरण कम से कम 8-10 पेज के बाद मिलेगा, जान लीजिएगा। वो बताएंगे संलक्ष्य क्रम के इतने इतने हैं, क्योंकि देख रहे हैं अब इसमें आपको आ जा रहा है, हम अभी बता रहा हैं। हाँ, अब रसा भाव इसी में आ जाएगा। रस, व्यंग और संलक्ष्य कितने रस होते हैं, रसों का निरूपण हो गया। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। उसके बाद भरत मुनि का क्या सूत्र है, रस सूत्र है। उसके बाद कौन कौन जो है राइटर कौन कौन, जैसे भट्टोलक उत्पत्ति का उत्तर मीमांसा है, भट्टोलक मत की न्यूनता है, शंकु का अनुमतिवाद अनुमान से दर्शन न्याय से लिया गया है। इसके बाद आपको अनुमतिवाद न्याय दर्शन का श्री शंकु ने माना है, और सांख्य दर्शन के भावकत्व और भोजकत्व हैं, भट्टनायक हैं। उसके बाद भट्टनायक की न्यूनता है। अभिनव का अभिव्यक्तिवाद है, अभिव्यक्तिवाद अलंकृतवाद जिसको कहते हैं। और उसके बाद आपको ऐसे चलेंगे तब आपको संलक्ष्य भाव बहुत बाद मिलेगा, आपको हम बता रहा हूँ। ठीक है। अब रस का पूरा इसमें 9 रस के एक एक रस बारे में पूरा निरूपण किया गया है, उसको आप देखेंगे तब उसके बाद आप अंतिम में आपको मिल जाएगा। अब देखो अभी रस की ही चर्चा हो रही है, जितने रस की चर्चा हो असंलक्ष्य वाच्य में अर्थों की प्रतीत नहीं होती है। इसी में आप इसी हेडिंग में पूरा रस है आपका, जान लीजिए। विप्रलब्ध है, करुण है, भयानक है, तब अंत में आपको व्यभिचारी है। तब आपको हम कहाँ गया? हाँ, ये आपका आप देखिए पेज नंबर 146 में देखेंगे संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि। ये आपका तब आपको यह मिलेगा, संलक्ष्य क्रम ध्वनि और व्यंग का उदाहरण मिलेगा, व्यंग का उदाहरण मिलेगा। आप घबराइएगा नहीं, आपको तो ये पहला है, पहला आपको पूरे 9 रस का निरूपण संलक्ष्य क्रम में हुआ है। संलक्ष्य क्रम में क्या है? अंत में संलक्ष्य क्रम की ध्वनि जो है 100 पेज नंबर 46 में है, आचार्य विश्वेश्वर की बुक से मैं बता रहा हूँ। इसमें रसाभाव है। हाँ, इसमें क्या है? रस है, रसाभाव है, भावाशंत है, भयो भायो शांति है, ये सब है। उपमा अलंकार की ध्वनि है। उसके बाद जितने ध्वनि है, कहने का मतलब संक्रमक ध्वनि है। ध्वनि का मतलब होता है ध्वनि अर्थों में लक्षित होता है। उसी प्रकार से आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट लगे तो पढ़िए, हम तो बताएंगे ही पूरा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका यह चतुर्थ उल्लास पूरा समाप्त करेगा। ये भी यही आपका यही इतना आपका संलक्ष्य और लक्ष्य आपका बहुत लंबा जाएगा, जान लीजिएगा। अभी हम बताऊंगा लक्ष्य क्रम व्यंग वाच्य ध्वनि। अब कल से यही पहला चलेगा। इसमें पूरा 9 रस का निरूपण किया गया है, जान लीजिए। और उसके बाद संलक्ष्य जो है क्रम बाद में पेज नंबर 146 पर आया है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। और आपको बता दें, पेज नंबर 146 पर आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए। 146 पेज नंबर पर है यह। और उसके बाद क्योंकि इसका क्रम बहुत लंबा चला जाता है, तब जाके संलक्ष्य क्रम आता है। ऐसे आप एक स्ट्रक्चर बना के तक लिखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। ऐसे बना के चलिए, क्योंकि ये विस्तृत बुक है, कई भागों में बताया है, कारिका भाग में, श्लोक भाग में, कई भाग में, तो इसको समझ में नहीं आता है। ठीक है, ऐसे जब हमारे हिसाब से आप चलेंगे सब एकदम निचोड़ एकदम मुट्ठी में कर देंगे लेके, जान लीजिए। बहुत सरलतम भाषा में बताऊँगा, ऐसे भाषा और कोई बता दे तो बताइए। ठीक है, हमारा जो है लक्ष्य है कि आप संस्कृत को विषय को आगे बढ़ाना है और सरलतम बना के आगे बढ़ाना है। जब हम सरलतम बनाएंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, जान लीजिएगा। ठीक है, ये अनुभव है। आप पढ़े, जब बढ़िया ढंग में पढ़ेंगे तभी आप बढ़िया ढंग में कर सकते हैं कोई भी काम, जान लीजिएगा। ठीक है, आप ऐसे को क्रम से लिखिए। हाँ, असंलक्ष्य व्यंग
असंलक्ष व्यंग रसाद ध्वनि है। ये रसाद माने 9 रसों का और निरूपण किया गया है, ठीक है। और इसका अर्थ है असंलक्ष व्यंग का वाच्य व्यंग अर्थों के क्रम नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसका आप लोग देखेंगे 42 नंबर सूत्र है। पहले मैंने बताया था आप लोग को अभिधा विवक्षित असंलक्ष क्रम व्यंग और संलक्ष क्रम व्यंग, ठीक है। असंलक्ष क्रम व्यंग और संलक्ष क्रम व्यंग। असंलक्ष क्रम व्यंग जो है मैंने बता रहा हूं। अब इसमें 9 रस काफी चलेगा, उसके बाद आपको अंत में मिलेगा संलक्ष क्रम व्यंग के भी उदाहरण मिलेंगे, मतलब उसके सूत्र मिलेंगे। रस भावत, रस भाव आप ले लीजिएगा। भाव तदा भास भाव शात्यादि क्रम, यहाँ ले लीजिए रस भाव, कहने का मतलब रसा भाव जिसको कहते हैं। तद भाव तदाभास, तदाभास यहाँ से यहाँ तक कर ले लीजिएगा। और उसके बाद आप फिर ले लेंगे भाव शात्य, भावाभास जिसको कहते हैं, भावाभास कहते हैं, भावाशात्य भी है, भावाभाष्य जिसको कहते हैं। आदि क्रम माने क्रम के निरूपण किया गया है। भिन्नो माने भिन्न, रसादि, रसादि दी हो जाएगा यहाँ, रसादि ऐसे लिख, रसादि हो जाए, ठीक है। ये ई या है, या दो जो दिखाई दे रहा है ई हो जाएगा, और दा है ही, ठीक है। दा हो जाएगा, छोटी हो जाएगा। तब यहाँ छोटे का अलंकार्य तया, अलंकार यहाँ छोड़ जाएगा, अलंकार, अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तया स्थिता माने स्थित है, ठीक है। अब इसका अर्थ आप लिख दीजिए, रसा भावद दा भाषा भाव सत्यादि रिह क्रमः भिन्नो रसाद्य अलंकारतया स्थिता, ठीक है। अब रस भाव तदाभाव, तदाभास और तदाभाव ही कहते हैं रस भाव को, तदाभाव को। रस भाव और भावाभाव को दोनों को क्या कहते हैं? तदाभाव कहते हैं, ठीक। तदाभाव आपको यहाँ मिलेगा, आपके यहाँ हो गया रस, यहाँ हो गया भाव दूसरा, तदाभाव तीसरा, और भावाभाव, भावाभाव यहाँ चौथा हो गया, ठीक है। रसाभाव, भाव शांति, शांत्य है ना, शांति हो जाएगा। क्रम माने यही आपका क्रम है। भिन्नो रसाद्य, ये सब रस भिन्न हैं, अलग अलग हैं। अलंकार भी इसके अलग हैं। तथा स्थिता, तया स्थिता, इसके स्थित में हैं। रस भाव तदा भाव, रसा भाव तदा भाव इसी को कहते हैं। और उसके बाद आपका भाव शांति हो जाएगा। शांति, यहाँ शांत करेंगे तो शांता है ना, ई हो जाएगा। शांति ती करेंगे तो यहाँ आपको बुंदी हो जाएगा, शांति है। आगे क्रम हो जाएगा, आपका विषम बदल जाएगा, क्रम है। और आदि अलंकार होने से रसवद आदि अर्थात रसवद प्रिय, ऊर्जस्विन और समाहित इन चारों अलंकारों से भिन्न है। ये सब गुणीभूत व्यंग के निरूपण हैं, ठीक है। अब आपकी समझ में आ गया होगा असंलक्ष व्यंग के। अब इसमें रसों का निरूपण होगा। पहला सर्वप्रथम हम कल रस की चर्चा करेंगे, तब उसके बाद भाव का करेंगे, तब उसके बाद तदाभाव का करेंगे, तब उसके बाद भाव शांति को करेंगे। यह चारों जान लीजिए 20-25 पेज में आपका असंलक्ष क्रम व्यंग आएगा। तब आपका अंत में आपको संलक्ष क्रम व्यंग और वाच्य व्यंगों से लक्षित रहेंगे, वह आपके 20 पेज के कम से कम बाद आएगा। अब ये सब रस के देखो, अब ये सब 4 प्रकार होते हैं। भाव शांत जो भी है, रस भाव, तदाभाव और भाव शांत, ये सब आज 4 प्रकार के भेद हैं। पहला है भावोदय है, तो दूसरा है भाव शांति, तीसरा है भाव संधि, चौथा है भाव सबलता, ठीक है। इसी प्रकार से ये सब 4 भेद हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद ये सब
अलंकार जो है रसवद और रस प्रेम के उत्सर्जिन ऊर्जस्विन समाहित चारों अलंकारों से भिन्न है। यह सब चारों अलंकारों से इधर भिन्न है। ठीक है, पहले अब हम रस का निरूपण करेंगे। कल रस में आप देख लीजिएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, विभाव, अनुभाव, व्यभिचार, संचारी भाव, संयोग भाव। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, यह संचारी भाव प्लस संयोगात्मा ने, ये सब संयोग से मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। स्ट्रक्चर बनाएंगे, मम्मट के अनुसार रस की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है, कितने होती है, और भी लोगों के कैसे कैसे होती है। अब सब का हम धीरे धीरे स्ट्रक्चर बना कर लिख कर समझा करके तब आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप जो है आज यहीं तक सीमित रखिए, और बाकी वीडियो को अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। बीच बीच में आप लोग नए हो तो आप सब्सक्राइब करना अवश्य करें, क्योंकि नहीं तो आपको क्रम वाइज वीडियो ऐसे देने वाला कोई नहीं है। जान लीजिए, 4 वीडियो देंगे, उसके बाद पब्लिक प्लेस से हटा करके वो अलग कर देंगे। ठीक है, पब्लिक से क्या कर देंगे, हाँ तेज कहो, प्राइवेट हो जाता है, जान लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विषय में बातें करेंगे और पूरा बताएंगे। ठीक है, और तो बातें हो गई है इधर, और कल आप यही पढ़ेंगे अर्थांतर, वो सूत्र नंबर 42 आपका आज संलक्ष्य क्रम रसादि ध्वनि, रस आदि ध्वनि की अब ये चर्चा करेंगे। तब पूरा रस, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इसको बताते चलेंगे। 9 रस का निरूपण होगा, कम से कम पेज 30-40 पेज में इन्होंने वर्णन किया है भैया। ठीक है, इसीलिए अब हम कल इसको बताने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो डेली देखिए, क्रम से चलेंगे। आपका चतुर्थ उल्लास हुआ है, पंचम उल्लास करेंगे। पंचम उल्लास में भाग 1, भाग 8-9 जितना बनेगा, षष्ठम उल्लास, सप्तम उल्लास, अष्टम उल्लास, नवम उल्लास, दसम उल्लास, पूरा क्रम वाइज चलेंगे। ये नहीं है कि 3 उल्लास बता दो, 9वां 10वां बता दो, बस बात खत्म। इतना तो कोई फीस लेता है 10, 12, 15 हज़ार, तब भी नहीं करेगा। मेरा जिद है कि आपका संस्कृत विषय सरलतम भाषा में आगे बढ़े, हमारा यही प्रयास है। आप मेरे प्रयास को पूरा करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मोटिवेशन के लिए नए अगर आप लोग आ रहे हैं, कोई मित्र, तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर रहूँगा। कोई ऐसा नहीं है कि 2 वीडियो दे करके आगे बढ़ा दूँगा। अभी लाइव क्लासे में ये सब नहीं हो पाएगा, हम जान रहे हैं ना, क्योंकि आपको घंटे घंटे 2-2 घंटे बैठाऊँगा, एक ठो पढ़ाऊँगा, मज़ा नहीं आता। हमको ज़रूरत के अनुसार से काट देता हूँ, ज़रूरत के अनुसार से ले लेता हूँ। वो सब आपको जो ज़रूरत है वही उतना देना चाहता हूँ। फालतू वीडियो हम नहीं देना चाहते हैं, आपके समय नुकसान नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।